बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का आज लेक्चर नंबर 22 और इसमें हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के, और जहाँ पे एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जो प्रॉब्लम्स भी हैं। आज हम उन पे बात करेंगे कि क्या इश्यूज़ होते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं इस बिज़नेस के सेटअप में। द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी नरेटेड एज अंडर। तो सबसे बड़ा जो है कंटिन्यूटी का इशू होता है, यानी कि एक बंदा जब तक टाइम उस बिज़नेस को देगा वो चलेगा, जब वो बंदा खुद एक्सपायर होगा, डेथ हो जाती है या फिर काम नहीं कर सकता तो बिज़नेस भी उसी तरह रुक जाएगा, इसकी कंटिन्यूटी नहीं है। चांसेस ऑफ फ्रॉड, तो इसमें चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है मतलब इस लिहाज से हो सकते हैं कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, तो जो भी वो अगर उसने कोई अपना वर्कर वगैरह रखा हुआ है तो वो उसमें बेईमानी कर सकता है और उसके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पा सके या कुछ ऐसा, यानी कि फ़्रॉड के चांसेस हैं। अगर वो अपना कोई एक हेल्पर के तौर पे रख लेता है तो उसको जो है नुकसान हो सकता है। तीसरे नंबर पे एक्सपेंशन डिफ़िकल्टी, के बंदे के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो ज़्यादा एक्सपेंड करे। अगर एक्सपेंड करता भी है तो लिमिटेड होता है, विद मतलब 6 महीने साल के बाद कुछ लाख 1.5 लाख उसमें एक्सपेंड कर देगा, 2 लाख कर देगा, 5 लाख कर देगा। जो बड़े बिज़नेस होते हैं वो तो दिनों में इतना ज़्यादा उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि वो नए यूनिट बना लेते हैं, नई डिपार्टमेंट्स ओपन कर लेते हैं। तो जबकि सिंगल मैन होल्ड जो है बिज़नेस, उससे ये पॉसिबल नहीं। लैक ऑफ एडवर्टीज़मेंट, यानी कि जो वो बिज़नेस कर रहा है, भले जितनी भी उसकी अच्छी प्रोडक्ट है, जितनी भी अच्छी सर्विसेज हैं, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसकी मार्केटिंग करे और उसके एडवर्टाइजिंग के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। और जब तक आप एडवर्टाइजिंग नहीं करते अल्टीमेटली आपको इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। लैक ऑफ कैपिटल, एक बंदे के पास जितने भी एसेट्स होंगे तो कितने होंगे, बहुत लिमिटेड होते हैं। इस लिहाज से एक बंदे का कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं तो वो बिज़नेस को इतने अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं कर सकता, इतना उसको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, तो ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है लैक ऑफ कैपिटल को। और जो पर्सनल रिलेटिव्स होते हैं उनकी भी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो भी इतने ज़्यादा उसकी हेल्प नहीं कर सकते। लैक ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, चूँकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है, इसलिए ऑडिट भी नहीं होता और कई चीज़ें जो है वो अंदर के अंदर ही रह जाती हैं और नुकसान भी होता है। और अल्टीमेटली इंस्पेक्शन और ऑडिट ना होने की वजह से कई सारी चीज़ें जो है वो उसको भी नहीं पता होता और उससे नुकसान ही होता है। अल्टीमेटली लैक ऑफ इनोवेशन, यहाँ पे एक बंदे की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, टाइम बिज़नेस को देने के लिए भी एक लिमिटेड टाइम होता है, तो वो बिज़नेस को इनोवेट नहीं कर सकता क्योंकि उसने उससे ही अपना रोज़गार कमाना है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। और वो फिर इतना टाइम अगर एक्सपेंशन की तरफ या इनोवेशन की तरफ देगा तो फिर उसका बिज़नेस जो है वो रन नहीं होगा। लिहाजा वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, यानी कि जो उसने बिज़नेस सेटअप किया हुआ है उसी को लेके चलेगा और बहुत कम टाइम स्पेयर कर सकता है उसको इनोवेट करने के लिए। इसके अलावा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि बंदा एक अकेला ही होता है और उसकी ज़िंदगी के साथ किसी वक्त भी जो है वो अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, कोई ट्रेजेडी हो सकती है, तो लोगों का उसके ऊपर इतना एतमाद नहीं होता है, इसलिए लोग इतना उसको ना, तो जब बारोइंग की बात आती है तो इतना उसको फाइनेंसिंग का भी प्रॉब्लम रहता है क्योंकि लोग एतमाद नहीं करते और कोई पता नहीं होता कि किस वक्त एक इंडिविजुअल उससे जो है वो जब नहीं रहेगा तो फिर उसके जो जितनी भी फाइनेंसिंग वो कर सकते हैं या लोन देते हैं वो रिस्क पे होगा। इसके बाद है लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन, चूँकि वो खुद बंदा जिसका जो बिज़नेस कर रहा है वो ऑन जॉब तो सीखेगा लेकिन उसके अंदर कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं होती, उसने कोई उसको इतना डेवलप नहीं किया होता अपनी पर्सनैलिटी को कि उस तरह के बिज़नेस को टैकल कर सके। इसके अलावा मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो फ्लोरिश वजह से करती हैं कि उनके पास बड़े एक्सपर्ट बिज़नेस मैनेजर होते हैं, लेकिन जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की जाए तो बिज़नेस मैनेजमेंट इतनी उसके पास नहीं होती, जिससे अल्टीमेटली मैनेजमेंट की एक प्रॉब्लम रहता है और कई सारे चैलेंजेस पे अच्छा डिसीजन नहीं हो पाता और अल्टीमेटली आगे चल के जाके नुकसान होता है। इसके अलावा मच स्ट्रेन ऑन हेल्थ, जो सेहत पे काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि एक ही इंडिविजुअल है, उसने सारे के सारे काम निपटाने और अपने बिज़नेस को भी टाइम देना है, तो अल्टीमेटली उस पर ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा नॉट ड्यूरेबल, ये कोई बिज़नेस इतना ड्यूरेबल नहीं है इसकी एग्जिस्टेंस के लिहाज से और एक इंडिविजुअल की लाइफ रिस्क होने की वजह से बिज़नेस इतना मजबूत नहीं है। इसके अलावा परमानेंट एग्जिस्टेंस इस बिज़नेस की नहीं है क्योंकि एक इंडिविजुअल के साथ लिंक है, अगर वो अच्छे तरीके से मैनेज करके
वो अपने वर्सा में से एक को बिज़नेस दे देगा और उसकी अच्छी तरीके से तकसीम कर जाएगा तो शायद वो सर्वाइव कर जाए एक आधी नस्ल तक, अदरवाइज़ वो ख़त्म ही हो जाता है। इसके अलावा रिस्क ऑफ केयरलेस ड्राइंग्स है, जो भी किसी का बिज़नेस होता है जब भी उसको ज़रूरत होती है तो वो उस बिज़नेस में से लेता रहता है। तो जब एक इंडिविजुअल की ज़रूरियात हमेशा ज़्यादा ही रहती हैं और मींस यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, तो जब आपके अपने पास सारी चीज़ें कंट्रोल में है तो आप उनको बेजा इस्तेमाल करते हैं और जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसमें से लेते रहते हैं। तो हो सकता है बिज़नेस एक्सपेंशन की बजाय एक्सट्रैक्ट हो रहा हो। इसके अलावा रिस्क ऑफ लॉस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी के लिहाज से उस बंदे के पास स्किल भी नहीं है और उस बंदे के अंदर इतनी वो ना तो दूसरा कोई है कि जो उसका लॉस होगा तो वो बियर करेगा, सारे का सारा उसी के ऊपर होगा। तो रिस्क है और लॉस होने का लिमिट जो है ज़्यादा चांस होता है और इंडिविजुअल की थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी सारा का सारा रिस्क उसी के ऊपर ही आता है। तो अल्टीमेटली ये भी कुछ लोग जो है ये लेके दिल पे घबरा जाते हैं और टेंशन लेते हैं और जिसकी वजह से लॉस होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी इस लिहाज से है कि अगर फर्म होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, जिसके पास जितने शेयर हैं वो शेयर तो डूब सकते हैं, लेकिन सारे के सारे उसके घर के असास से या उसकी अपनी जो जायदाद है वो उसमें कोई भी आगे क्लेम नहीं कर सकता। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड है। जब उसकी बिज़नेस सेल होके लोगों के जो है वो लोन वगैरह पूरे नहीं होंगे तो उसकी पर्सनल पोजीशन पे भी क्लेम हो जाएगा। तो अगर हम कंक्लूड करें तो फ्रॉम द अबव मेंशन डिटेल we come to know the point that despite the above disadvantages, sole proprietorship is an important form of good business organization. This is due to the fact that its formation is very easy, and due to the unlimited liability, the owner takes great care and interest in the business, because in case of loss he is personally responsible as he enjoys entire profit. This factor also encourages him to work with great efficiency with प्रमोट्स है बिज़नेस। तो मतलब बहुत सारे जो है ड्रॉबैक्स होने के बावजूद जो फ़ायदे हैं इसको आसानी से बना सकते हैं। खुद आपका अपना प्रॉफिट है, पर्सनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्किल बढ़ जाती है, मैनेजमेंट डिसीजन जल्दी से कर पाते हैं और अल्टीमेटली आपका अपना रोज़गार होता है। किसी जगह पे आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, कन्वीनियंस होती है आपके लिए और आप अपने ही बॉस हैं, कोई आपके ऊपर रो प्रेशर नहीं आता। तो अल्टीमेटली ये एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ी सक्सेसफुल है और दिन ब दिन ये रुझान लोगों में बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देख रहे हैं हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा।